मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कवि के बारे में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने 400 से अधिक रचनाएं करी एवं जिन्होंने शिव महापुराण एवं मत्स्य पुराण जैसे महान ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। जी हाँ, 3000 पन्नों की मत्स्य पुराण का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया, जो कि विद्वानों के बीच आज भी प्रचलित है। कई विद्वान उस रचना से प्रभावित हुए और उनको आज भी महत्व देते हैं। उसके अलावा जिस कवि की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने हिंदी, संस्कृत, असमिया, बांग्ला जैसी कई भाषाओं में रचनाएं करी। आपने नरसिंह पुराण का भी अनुवाद करने का प्रयत्न किया, मगर काल के आगे आपकी नहीं चली। पूरा करने से पहले ही आप काल कवलित हो गए, जैसा कि मेरे पास जानकारी है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बेटे बेटियों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन खर्चा किया, जिंदगी भर जिनके लिए सब कुछ करते रहे, उन्हीं ने 17 मार्च 2024 को धोखे से उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करके उनको घर से निकाल दिया। 17 मार्च 2024 के बाद उनका सारा जीवन जो है वृद्धाश्रम में बीता। उसके अलावा बताना चाहूंगा कि जिन कवि की मैं बात कर रहा हूं वह 10वीं फेल थे। उसके बावजूद उन्होंने 22 उपपुराण एवं 16 महापुराणों की रचना की। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने रचना करना प्रारंभ कर दिया था। और उन्होंने एक तंत्र की किताब भी लिखी, जिसका के नाम है कामाख्या तंत्रम। जिस कवि की मैं बात कर रहा हूं, उनका बेटा सफल बिजनेसमैन है एवं बेटी सफल वकील है। मगर दुखद बात यह है कि जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनके जब बेटे को फोन किया गया था, उसने फोन उठाया और ये बोला कि मैं शहर से बाहर हूं, मैं अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता। उसने आने से मना कर दिया। एवं उनकी बेटी जो कि नामी वकील है, उसने तो फोन तक नहीं उठाया। 80 करोड़ की संपत्ति को धोखे से अपने नाम कराने के बाद एक बच्चे बच्चे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर देते। इससे दुखद क्या हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपने समाज के ऊपर कि हम लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या दे रहे हैं, जिससे कि अंत समय में हम लोगों को ऐसा देखना पड़ता है। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में, कितने दुख की बात है। उसके अलावा सबसे बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद उन्हें अपना जीवन वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा। किसी ने उनकी सुध नहीं ली। कुछ समाज सेवियों ने उनकी सुध ली एवं उनको जो है अंतिम समय में उनका अंतिम संस्कार किया। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री श्रीनाथ खंडेलवाल जी के बारे में, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एसके खंडेलवाल जी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, मगर दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य है उन बेटे बेटियों का जिन्होंने इतने सक्षम पिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। आज आपने अपने पिता के साथ ऐसा किया है, कल आपके भी बच्चे बड़े होंगे। ईश्वर ना करे यदि आपके साथ ऐसा हुआ, तो आपको एक दिन याद जरूर आएगा कि मैंने अपने पिता के साथ क्या किया था और मेरे साथ क्या हुआ। और कहीं ना कहीं ये हमारी लोगों की भी गलती है कि हम लोगों को अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं, सारी सुख संपत्ति सब देते हैं, मगर उनको क्या नहीं देते, वो है संस्कार। कॉन्वेंट पे पढ़ाना है, पढ़ाइए। संस्कार आपको खुद ही देने पड़ेंगे। कॉन्वेंट में संस्कार नहीं सिखाया जाते, केवल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है अपना देश, जिसकी वजह से जिस देश में साहित्यकारों की ये दुर्दशा होती है। जानकारी। नमस्कार। हर महादेव।